टेस्ट retest method and split half method. With the two methods we can check our reliability, ठीक है ना. So first is test retest method. Test retest method check the external consistency of the test, that is the length, time of the questions, that should all be same when the test is retest. By the name only, test रीटेस्ट. एक बार अब टेस्ट ले लिया, उसके बाद रीटेस्ट, दोबारा फिर टेस्ट ले लिया. दिस इज टेस्ट रीटेस्ट. सो व्हेनेवर वी विल डू टेस्ट रीटेस्ट मेथड इन दिस, अगर आज हमने टेस्ट ले लिया, उसका स्कोर आ गया, और 10 दिनों बाद फिर ले लिया, उसका स्कोर आ गया, दिस इज टेस्ट रीटेस्ट. द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सेम, टाइम ऑफ द अटेम्प्टेशन ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सेम, ऑल शुड बी सेम, ठीक है. दिस इज टेस्ट रीटेस्ट. देन इज split half reliability. In split half reliability we will check the internal consistency of the test. In MCQs or in one word questions examiner can ask you, बेटा जी टेस्ट रीटेस्ट कौन सी कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं. टेस्ट रीटेस्ट एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं, और जो स्प्लिट हाफ मेथड है वो क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं, ठीक है ना. So in split half method किया है, it is based on the assumption that the items of a test, if they are from same domain, should correlate with each other. Means जो domains है questions की, जो particular test है, जो questions है, उसका जो domains है वो दोनों correlate करने चाहिए एक दूसरे के साथ. ऐसे नहीं एक का आंसर और आ रहा है और बी टेस्ट का आंसर और आ रहा है, सेम होना चाहिए. दे शुड correlate with each other. इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है बुक पे, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस दे वुड नॉट, if they are from different domains. एग्जाम्पल अगर डिफरेंट डोमेन्स है, जैसे एप्पल इज समथिंग डिफरेंट एंड ऑरेंज इज समथिंग डिफरेंट, अगर डोमेन्स डिफरेंट है, फॉर फाइंडिंग द इंटरनल कंसिस्टेंसी द टेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 2 equal halves employing ऑड इवन मेथड. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 डिफरेंट डोमेन्स का टेस्ट ले लिया, एक एप्पल्स और एक ऑरेंजेस, तो इन दोनों को जो हम चेक करेंगे इवन और ऑड मेथड से करेंगे. एक को इवन, आई होप यू नो व्हाट इज इवन एंड ऑड मेथड, ठीक है ना. तो इवन मेथड से करेंगे, एक को ऑड मेथड से करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी द स्कोर्स, वो स्कोर्स है जो मैच करने चाहिए, दैट इज स्प्लिट हाफ मेथड. नाउ लेट्स कम ऑन द वैलिडिटी. वैलिडिटी इज टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर. मतलब ये नहीं है टेस्ट हम डाल तो मैथ्स कर रहे हैं लेकिन बीच में इंग्लिश घुसा रहे हैं, लाइक 2 + 2 4, 5 + 5, ये टेस्ट होना चाहिए. ये नहीं व्हाट इज़ योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, इंग्लिश वाले क्वेश्चन उसमें नहीं होने चाहिए. टेस्ट जिस चीज़ के लिए बना है वही चीज़ मेजर करनी चाहिए. अगर टेस्ट इंटेलिजेंस के लिए बना है तो इंटेलिजेंस ही मेजर करनी चाहिए, पर्सनैलिटी को मेजर ना करें, ठीक है ना. दिस इज वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट. इफ द टेस्ट डजंट चेक दैट what it claim to measure, then the test is not valid test, ठीक है. This is about validity, reliability and objectivity. Now is norms. One more term is given in your book, that is norms, NORMS. In norms what we will do, norm is normal or average performance of a group. Norm is what? The average performance of a group. The test is administered on a large number of students. अगर टेस्ट है जो हम लगाते हैं पूरे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, then their average performance is checked on the behalf of their age, place of their residence, ठीक है. This helps us in comparing the performance of individual students with others of the same group. It also helps in interpreting individual score obtained on a test. So this is all norms. This is all about norms. So standardized test क्या होता है? Standardized test वो टेस्ट होता है जो pause करती है. So standardized tests are those tests which are already made by some psychologists. जैसे कि हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी, इन +2 we will do पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह. सो पर्सनालिटी टेस्ट एक है साइकोलॉजिस्ट, जैसे हरमन रोशा, उसने टेस्ट बनाया पर्सनालिटी का, ठीक है ना, टू असेस द पर्सनालिटी. सो क्या स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो होते हैं जो ऑलरेडी जो साइकोलॉजिस्ट ने बनाए हैं, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. उनका कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है, दैट इज इतने क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस वाले होंगे, नहीं होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे. दिस ऑल इज डिसाइडेड बाय दैट साइकोलॉजिस्ट, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. टुमारो वी विल डू द टाइप्स ऑफ टेस्ट, verbal, non-verbal. Verbal is verbally when we talk
and we give the answer. Non-verbal with the help of question paper test. This all we will do tomorrow, types of test. So today we have done psychological testing. Watch my video and send me whether you have understood what I have taught. If you have any doubt, you can ask me.